अगली रात हवेली में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक हवेली के चारों ओर कालापन फैलने लगा, जैसे कोई अंधेरा उसे निगल रहा है। तभी हवेली के दरवाजे पर एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई। बाहर एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। राहु राहु कोई आम इंसान नहीं था। वह एक अंधेरे की आत्मा थी जो वर्षों से इस हवेली पर कब्जा करना चाहता था। और अब संध्या उसकी मदद कर रही थी। संध्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें काली पड़ गई थीं और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे। राहु की गूंजती हुई आवाज। रीमा और आरव डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन तभी हवेली के अंदर एक सफेद रोशनी फैली। उनकी मां की आत्मा प्रकट हुई, हल्की नीली साड़ी में, सिर पर तेज चमकते हुए आभूषण के साथ। मेरे बच्चों को छोड़ दो, उनकी मां की आवाज गूंजी। राहु क्रोधित हो गया। तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? लेकिन तभी उनकी मां ने एक चमकता हुआ ताबीज हवा में उठाया। यह वही चीज है जो तुम्हें खत्म कर सकती है। रीमा ने झट से ताबीज उठाया और संध्या के सामने कर दिया। संध्या चीख उठी और उसकी धुआं निकलने लगा। राहु ने बचने की कोशिश की, लेकिन मां की आत्मा ने हवेली में एक रोशनी का घेरा बना दिया। राहु और संध्या की परछाई एक तेज चीख के साथ हवा में घुल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। अब हवेली फिर से शांत हो गई थी। उनके पिता को भी अब सच्चाई समझ में आ गई थी। मां की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे आसमान में समा गई। रीमा और आरव ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उनकी मां हमेशा उनकी रक्षा करेगी, चाहे वह